जो श्रवण योग्य नहीं है। नेत्र अप्रिय पदार्थों का दर्शन नहीं करना चाहते। वाणी अप्रिय, कटु और असत्य भाषण से दूर होती है। मन सांसारिक पदार्थों की ओर नहीं दौड़ता। वह शांत होकर ईश्वर में रम जाता है और उसमें ही आनंद और सुख का अनुभव करने लगता है। उस समय अंतःकरण इतना निर्मल हो जाता है कि दूसरों के मन के भावों का भी उसमें बिंब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगता है। इसका एक अलौकिक उदाहरण है। राजा भोज प्रतिदिन रात्रि को वेश बदलकर नगर में भ्रमण करते थे। एक रात को वे एक हाट में गए। देखा कि एक सेठ अपनी दुकान में लेखा जोखा करने में व्यस्त है। राजा जैसे ही नजदीक से गुजरे तो उनके मन में विचार आया कि अपनी तलवार से सेठ के टुकड़े टुकड़े कर दूं। सात्विक प्रकृति होने पर भी ऐसा दुर्विचार उनके मन में उत्पन्न हुआ। अपने मन को समझा बुझाकर राजा वहां से चले गए। दूसरी रात को पुनः उसी दुकान के पास से गुजरे तो पुनः वही विचार आया, किंतु फिर मन को समझाया, रे मन, न्याय के बिना राज्य कैसा? अकारण ऐसे दुष्ट विचार क्यों करता है? परंतु जब तीसरी रात को भी उसी दुकान के समीप से जाते राजा को वही विचार पैदा हुआ तो बड़े हैरान हो गए, किंतु क्या करें? उन्होंने अपनी सभा में बड़े बड़े विद्वान और पंडित बुलाए। उनसे पूछा कि ऐसा अधर्मपूर्ण विचार सेठ को देखते ही मेरे मन में क्यों उत्पन्न हुआ है? मेरा उससे कोई वैर विरोध नहीं है, न तो राज्य की ओर से उस पर कोई दोषारोपण है। फिर उसे देखते ही मेरा हाथ तलवार पर क्यों चला जाता है और कैसे क्यों लगता है कि उसके टुकड़े कर दूं? वहां उपस्थित एक तीव्र बुद्धि पंडित ने कहा, राजन, मुझे 1 मास की अवधि देने की कृपा करें तो सोचकर इसका कारण बताऊंगा। राजा ने स्वीकार कर लिया। उस पंडित ने सेठ से मैत्री स्थापित की। एक दिन सेठ से पूछा, भाई, क्या राजा से तेरा कुछ लेना देना है? वह बोला, नहीं। तब पंडित ने पूछा, क्या राजा के संबंध में किसी तरह का कोई विचार तेरे मन में पैदा होता है? सेठ बोला, हाँ मित्र, मेरे मन में एक बात तो है। इस बंदरगाह पर चंदन की लकड़ियों की एक नौका आई थी, मैंने वह खरीद ली। मन में यही सोचा कि राजा के कुल में कोई परलोक गमन करेगा तब बहुत सा चंदन लगेगा, किंतु 3 वर्ष हो गए परंतु राजवंश में से तो अभी तक कोई भी स्वर्ग नहीं सिधारा। जब जब राजा को दुकान के पास जाता हुआ देखता हूँ तब तक बाहर से तो उनका आदर सत्कार करता हूँ, किंतु मन में यही विचार उत्पन्न होता है कि यह तो अभी बहुत हृष्ट-पुष्ट दिखाई देता है, शीघ्र मरने वाला भी नहीं है। अब पंडित बात समझ गए। उन्होंने बोला, मित्र, चिंता मत करो, तुम्हारे चंदन की बिक्री मैं करवा दूंगा। ऐसा कहकर तत्काल राजकोष से पैसे लेकर चंदन खरीदकर राजा के गोदामों में रखवा दिया। फिर राजा से आकर बोला, राजन, आप भले ही पूर्ववत भेष बदलकर भ्रमण करें, कहीं भी जाएं। राजा ने वैसा ही किया। वह अभी सेठ की दुकान से दूर ही थे कि अपने मन पर बड़ा क्रोध आया। अरे मन, तूने व्यर्थ ही इस साधु पुरुष के विषय में ऐसे कुविचार धारण किए। सेठ भी मन ही मन कहने लगा, राजन, आप युग युग तक जिए। दूसरे दिन पंडित ने राजा को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया कि अन्नदाता, उसके मन में आपके विषय में कुविचार आने लगा था, तब उसका प्रतिबिंब आपके मन पर भी पड़ता था, इसलिए आपके मन में भी ऐसे ही कुविचार उत्पन्न होते थे और आप भी ऐसा दुष्ट कर्म करने के लिए प्रस्तुत हो जाते थे, किंतु आपकी सात्विक बुद्धि इस कुकर्म से आपको बचा लेती थी।